हेलो दोस्तों, क्या आपकी स्किन ड्राई, ऑयली या सेंसिटिव है? अगर आपकी फेस की स्किन ऐसी है तो आपको एक एक्स्ट्रा स्किन केयर की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर सुनील त्रिवेदी, प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट सूरत से। दोस्तों, आज कुछ बात करेंगे बेसिक स्किन केयर टिप्स के बारे में। स्किन को बेसिकली कैसे केयर किया जाए, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। आपको आपका पहले स्किन टाइप अगर जानना है तो कैसे जानेंगे? आपको कोई भी एक माइल्ड फेस वॉश लेना है, फेस वॉश से हल्के से आप फेस वॉश कर दीजिए और 30 मिनट्स तक वेट कीजिए। स्किन पर कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो आपका अगर जो भी स्किन का नेचुरल टाइप है वो आपको आधे घंटे बाद समझ में आ जाएगा। अगर फेस पर ऑयलीनेस आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, दैट मीन्स योर स्किन इज़ ऑयली। अगर फेस खींचने लगता है, ड्राई लगता है, आधे घंटे बाद भी आपको ऐसा फेस नॉर्मल नहीं दिखता है, दैट मीन्स कि योर स्किन इज़ ड्राई। देर आर अदर ऑल्सो टाइप्स की जिसमें कॉम्बिनेशन स्किन होती है, एक सेंसिटिव स्किन होती है। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब स्किन के कुछ एरियाज जो हैं, जैसे टी जोन जो बोलते हैं, ये जो फोरहेड और नोज का वो जोन है वो टी जोन बोलते हैं, वो ऑयली होता है और वो ऑयल पकड़ लेता है तो आपको फेस उस जगह पर ऑयली दिखता है। ये यू जोन बोलते हैं, यू जोन और साथ में ये ओ जोन बोलते हैं। यू जोन और ओ जोन जो है वो ड्राई रहता है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन स्किन। दूसरा नॉर्मल स्किन, जिसमें आपको कुछ चेंजेस फील नहीं होता है, तो वो एक नॉर्मल स्किन है, ना ही ऑयली ना ही ड्राई। थर्ड जो रहता है, लास्ट जो रहता है, दैट इज अ सेंसिटिव स्किन। अब ये जो सेंसिटिव स्किन है, इसके अंदर बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको फेस नॉर्मल दिखेगा पर इसके तुरंत बाद आप कुछ भी लगाएंगे तो या तो आप स्टिंगिंग करेगा, बर्निंग करेगा या इचिंग वगैरह दे सकता है। दोस्तों, ये स्किन केयर रूटीन क्यों ज़रूरी है? स्किन केयर रूटीन इसलिए ज़रूरी है कि स्किन को केयर रखने से आपको लंबे टाइम में जो बेनिफिट मिलेगा वो ये रहेगा कि वो एजिंग के साइंस नहीं आएंगे, आपको स्किन पर फ्रेशनेस मिलेगी। एजिंग के साथ साथ ब्राउन स्पॉट्स भी बनने लगते हैं, वो भी कम हो जाएंगे या फिर बनने रुक जाएंगे। तो ये जो बेसिक बेनिफिट्स है, इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव मेजर्स कि कोई प्रॉब्लम स्किन पर नहीं बने, उसके लिए जो केयर करना है दैट इज स्किन केयर। दोस्तों, ये जो स्किन केयर रिजीम है, ये मॉर्निंग और नाइट इस तरह से आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सुबह में जब आप फ्रेश होते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्लिंजर यूज़ करना है फॉर सेंसिटिव स्किन। अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप फोम बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी फोम बेस्ड फेस वॉश इज़ ओके, बट आपकी अगर ड्राई स्किन है तो आपको नॉन फोम बेस्ड सोप फ्री माइल्ड क्लिंजर यूज़ करना रहेगा। जब when you do face wash, after face wash the second step comes is मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी आपका हाइड्रेशन जो है वो बरकरार रखेगा, हाइड्रेशन रिप्लेस करेगा। मॉइस्चराइज़र से एक प्रोटेक्टिव जो बाहर जाने पर डस्ट या विंड की जो इफ़ेक्ट रहती है उससे जो भी स्किन को ड्राइनेस होती है उसको प्रिवेंट करेगा। इसके ऊपर आपको रहेगा करेक्टर क्रीम। करेक्टर क्रीम मीन्स आपको एंटीऑक्सीडेंट सीरम जो है या विटामिन सी सीरम रहता है, या जो अगर फेस पर रेड पैचेस हैं तो आप नियासिनामाइड बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन लास्ट कम्स इज योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्किन एंड द नेचर ऑफ योर एक्सपोजर। अगर आपको हैवी डायरेक्ट सन एक्सपोजर रहता है तो आपको हायर एसपीएफ की ज़्यादा ज़रूरत रह सकती है, और सनस्क्रीन साथ में मैट फिनिश हो तो वो प्रिफर रहेगा। तो स्किन केयर रूटीन जो है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डे केयर रूटीन और नाइट केयर। राइट, डे केयर में आपने फेस वॉश कर दिया है, फेस वॉश करने के बाद आपको जो है वो प्रोटेक्टिव सीरम यूज़ करना है। प्रोटेक्टिव सीरम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट सीरम हो सकता है, आपका एंटी एक्नी सीरम हो सकता है, आपका अगर रेड पैचेस है तो नियासिनामाइड सीरम हो सकता है। इसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र है दैट विल प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम excess of pollution, excess of dirt and wind, and then you have your own sunscreen। जो sunscreen रहेगा
कीजिएगा। उसका SPF है वो आइडियली 30 एंड अबव होना चाहिए। आप हायर SPF में जाते हैं तो अप टू 50 SPF, 55 SPF ऑल्सो SPFs आर देयर। एंड जो सनस्क्रीन है वो बेसिकली नॉन ऑयली या मैट फिनिश वाला होना चाहिए। पूरे दिन भर आपने फिर मेकअप लगाया है तो नाइट में जो भी केयर रहेगा उसमें सबसे पहला ये स्टेप रहेगा कि मेकअप रिमूव होना चाहिए। मेकअप रिमूवल क्रीम्स आर देयर और मेकअप रिमूव करके ही आपको सोना है, राइट। ये मेकअप अगर रह जाता है तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू स्पॉइल योर फेस, इट कैन कॉज पिंपल्स, इट कैन इंक्रीज योर ऑयलीनेस ऑन द स्किन एंड देन यू मे हैव पिंपल ब्रेकआउट्स। सो आपने एक बार रिमूव कर दिया है मेकअप, उसके बाद अगेन यू हैव टू यूज़ योर जेंटल फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन एंड ऑयली स्किन अगर है तो आप फोम बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें। नाइट को भी आप एक करेक्टिव सीरम रहता है जिसमें 2-3 अलग अलग प्रकार की जो आपकी कंसर्न है, पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन का क्रीम लगाइए। आपको अगर स्पॉट्स नहीं है और रिंकल्स की कंसर्न है तो रिंकल्स के रेटिनॉल बेस्ड क्रीम आते हैं जो कि, या पेप्टाइड बेस्ड क्रीम आते हैं जो कि अच्छे एंटी एजिंग है। और अगर आपकी पिंपल्स की कंसर्न है तो पिंपल्स के एंटी एक्नी की नाइट की सीरम्स, नाइट की क्रीम्स रहती हैं और ये आपको रूटीन में नाइट में रखना रहता है। दोस्तों अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही ऑयली है तो ऑयली स्किन के लिए आपको सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना है। अगर साथ में ऑयल के साथ आपको पिंपल्स भी है तो बेंजोइल पेरोक्साइड भी इसमें कॉम्बिनेशन में फेस वॉश में आता है या विच हेज़ल आता है, दैट विल हेल्प यू इन कंट्रोलिंग ऑयल। ऑयली फेस वॉश है, सॉरी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए जो फेस वॉश यूज़ करते हैं उसके बाद उस पर ऊपर भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी है, पर वो मॉइस्चराइज़र पर्टिकुलरली ऑयल फ्री हो और नॉन कॉमेडोजेनिक हो, ये बहुत ज़रूरी है। ऑयली स्किन के लिए स्पेशल सनस्क्रीन जो रहते हैं वो मैट फिनिश रहते हैं और मैट फिनिश सनस्क्रीन जो है वो समर में काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं कि वो ऑयलीनेस, ग्रीसीनेस उससे बढ़ता नहीं है। और ये जो सनस्क्रीन है बेसिकली जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले फिजिकल सनस्क्रीन रहते हैं। तो ऑयली स्किन के लिए ये चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपकी स्किन पिगमेंटेशन वाली है या ब्लेमिश वाली है तो आपको और चीज़ों का जो ध्यान रखना है, इसमें एक फ़ेस वॉश है आपका ग्लाइकोलिक या लैक्टिक या एक्सफोलिएशन टाइप का कोई फ़ेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसमें जो ज़रूरी रहता है वो है सीरम, नाइट सीरम्स जो है जिसमें विटामिन सी ऐसा सीरम है जो कि मॉर्निंग और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल बेस्ड सीरम, लिकोराइस, कोजिक एसिड या फिर इसके अलावा ग्लाइकोलिक बेस्ड क्रीम्स आते हैं, ये आप नाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंटेड स्किन में जो रहता है केयर के लिए ज़रूरी वो है सनस्क्रीन। तो डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न इज़ आपको यूवी के साथ, अल्ट्रावायलेट रेज़ के साथ जो प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोटेक्शन सनस्क्रीन दे पाएगा, और जो पिगमेंटेशन है उसको यूवी रेज़, अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ सीधा रिलेशन रहता है। जितना यूवी एक्सपोजर ज़्यादा उतना पिगमेंटेशन बढ़ता है, तो सनस्क्रीन इसलिए ज़रूरी है। दूसरा इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज यू हैव अप्लाइड नाइट क्रीम्स, आपने जो नाइट की क्रीम्स लगाई है उसकी वजह से स्किन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ज़रूरी हो जाता है और वो आपको सनस्क्रीन दे पाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है फेस पर तो आपको एटलीस्ट मॉइस्चराइज़र रात को लगा करके सोना चाहिए। मॉइस्चराइज़र आपका जो है वो नॉन कॉमेडोजेनिक हो और हाइड्रेशन अच्छा देता है तो दैट इज़ गोइंग टू रिपेयर योर स्किन और स्किन को अच्छे से बूस्ट करेगा, हेल्दी रखेगा। तो दीज आर ऑल अबाउट डे केयर एंड नाइट केयर, बेसिक स्किन केयर थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। दोस्तों जब स्किन केयर की बात आती है तो स्किन केयर के साथ होम रेमेडीज़ भी जुड़ी हुई होती है। होम रेमेडीज़ में मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगा कि क्या चीज़ नहीं लगाना चाहिए। ख़ास करके लोग लेमन जूस लगाते हैं या बेकिंग सोडा लगाते हैं, कभी कभी टूथपेस्ट भी लगा लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। वाई? बिकॉज़ लेमन जूस जो है वो स्किन में काफ़ी इरिटेशन कर देता है और वो फिर ब्लैक पैचेस उसकी वजह से छोड़ सकता है। लेमन जूस काफ़ी एसिडिक होता है नेचर में। गार्लिक जो है, रॉ गार्लिक भी कभी कभी लोग लगाते हैं, तो रॉ गार्लिक इज़ ऑल्सो वेरी सीवियरली एलर्जिक, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही है और वो नहीं लगाना चाहिए। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जो है वो लगाने से कभी कभी स्किन का जो नॉर्मल मॉइस्चर है वो भी चला जाता है और एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है। एंड
टूथपेस्ट में भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी एलर्जी और एलर्जी के साथ साथ सेंसिटिव स्किन भी पैदा कर देते हैं। तो ये दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपको जो बेल बटन दिया गया है, बेल बटन को प्रेस करें तो आपको हमारी नई नई वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।